हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि अब आपके पास सीमित दिन है और इन सीमित दिनों में आपको अपना पाठ्यक्रम पूरा करना है। आपने बहुत कुछ पढ़ा, अलग अलग जगह से पढ़ा, आपके पास बहुत सी बुक है, बहुत से नोट्स है, बहुत से टेस्ट है, सब कुछ है। अब आपको अपना सिलेबस पूर्ण करना है और रिवीजन भी करना है। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको देखना है। नंबर एक तो मैं इसलिए बता पा रहा हूँ क्योंकि मैंने स्वयं किया है और करता हूँ और एग्ज़ाम भी दिए हैं और सफलता भी प्राप्त की है, तो इसलिए आपको बता रहा हूँ। बाकी आपकी रणनीति अलग हो सकती है या मेरी अलग हो सकती है, लेकिन जो मैं मेरी बता रहा हूँ। जैसा कि आपके पास, सबके पास रूम है या जो आपके पास अन्य संसाधन है, तो कम से कम आपके पास एक अलमारी तो होगी। तो आपको क्या करना है, अब आपके पास जितने भी नोट्स है, जितने भी बुक है, अब आपको काम ये करना है। जैसे आपके पास उस अलमारी में, आपके पास अगर अलमारी नहीं हो तो नीचे के कमरे के पर्स के नीचे भी आप उनको जमा सकते हो। आपको करना क्या है, आपके पास जो जितना भी मैटर है उनको आपको क्रम से जमाना है। जैसे कि राजस्थान जीके का आपके पास जितना भी मैटर है उसको एक लाइन में रख दीजिए, यानी कि एक जगह रख दीजिए। जैसे मान लीजिए मेरे पास ये 2 बुक है, अब 2 बुक है तो इस वाली बुक पे, यानी कि इस पे पूरे जो राजस्थान जीके है तो इसके ऊपर एक कॉपी, एक किताब जो भी आपके पास है उसके ऊपर रख दीजिए। इस तरह से आप यहाँ रख दीजिए। इसके बाद में यहाँ पर के करंट जो भी आपकी रखना चाहो वो तो मैं आपको उदाहरण बता रहा हूँ कि आपको अलग अलग पोर्शन को अलग अलग बांटना है। इसके बाद में आपके पास आरटीई अधिनियम का होगा, उसको अलग रख दीजिए। शैक्षिक परिदृश्य को अलग रख दीजिए और इसके बाद में शिक्षा मनोविज्ञान को अलग रख दीजिए, विषय और शिक्षण विज्ञान को अलग रख दीजिए। यानी कि आपके पास जितना भी मैटर है, बुक है, नोट्स है, जो भी है, उस सबको एक तरह से इस तरह से जमा दीजिए, क्योंकि आपके पास सब सामान बिखरा हुआ होगा, आपके पास किताब भी अलग होगी। इससे क्या होगा कि आपका पूरा क्रमबद्ध रूप से आपको यह तय हो जाएगा कि हमें अब इतने दिनों में इतना इतना चीजें हैं और इस विषय की इतनी कॉपियां हैं, इतने अपने पास मैटर है, अब ये इतना पढ़ना है। इसके बाद में अब आपको तय करना है कि किस दिन में इतना सब्जेक्ट है तो इसको पूरा करना है। अब पूरा करने के लिए आपको जितना भी मैटर है ये आपको पूरा ही एक बार पूरा पढ़ना है, ठीक है। यानी कि जितने भी नोट्स है, अगर आप फिर भी सोच रहे हो कि हम नई चीज ले आए मार्केट से या कुछ खरीद ले, तो खरीदना है तो खरीद लो, आपकी इच्छा कर रही है तो खरीद लो, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी इच्छा नहीं मानना चाहिए तो आप खरीदने के बाद में उसमें रख दीजिए जो भी आपको रखे, लेकिन इसके बाद में फिर आपको चेंज नहीं करना, फिर आपको इसको ही देना है। फिर आपको ये तय करना है, जैसे मान लीजिए आपके पास 10 दिन है, अब 10 दिन है तो 10 दिन में पहले आपको इन सभी को जो आपके पास रखा है, तो 10 दिन में ये मान लीजिए कि आपको 5 दिन के अंदर अंदर आपके पास जो रखा है क्रमबद्ध से, वो आपको जैसे भी समय विभाजन करना है, आपको पूरा का पूरा आपको पढ़ना है, ठीक है। अब आपने पूरा पढ़ लिया, पढ़ने के बाद में अब भूल जाइए कि आपको अब दोबारा पूरा पढ़ना है। यानी कि अब पूरा पढ़ने के बाद में आप क्या करोगे, जैसे ही पढ़ रहे हो तो दूसरी बार पढ़ने के लिए, यानी कि आपको दूसरी बार आपको पूरा नहीं पढ़ना, पूरे क्रमबद्ध को आपको, तो आपको जैसे मान लीजिए एक हाइलाइटर है, हाइलाइटर आपको लेना है, या आपके पास पेंसिल हो, जो भी हो, आपके पास संसाधन जो भी हो वो ले सकते हो। तो आपको जैसे आप इसको पढ़ रहे हो तो आप दूसरी बार पढ़ोगे, तो दूसरी बार पढ़ने से पहले आपको क्या करना है, जब आप पूरा पढ़ रहे हो तो आपको दूसरी बार पढ़ने से पहले आप हाइलाइटर से या किसी पर केवल बिंदु लगा लीजिए, अंडरलाइन मत कीजिए, आप बस निशान लगा लीजिए कि मुझे ये चीज़ दोबारा पढ़नी है। यानी कि प्रत्येक टॉपिक पर आपको लगाना है कि मुझे ये टॉपिक दोबारा पढ़ना है। यानी कि आपको फिर, क्योंकि 5 दिन में आप इसको संपूर्ण को कंप्लीट कर पाओगे तो आपके बचेंगे 3 दिन या 2 दिन के अंदर आपको फिर ये पूरा पढ़ना है। कौन कौन सा पढ़ना है पूरा, जो आपने हाइलाइटर से लगाया है, ठीक है। आपने हाइलाइटर से जो लगाया वो आपको पूरा पढ़ना है, समझ गए। फिर आपके पास बचेंगे 1 या 2 दिन, तो 1-2 दिन में फिर आपने जो हाइलाइटर से लगाया फिर आपको देखना है मोटा मोटा, यानी कि आपके इस तरह से आपकी नगों में आपका जो सिलेबस है वो कम से कम पूरा का पूरा आपके इसमें निकल जाएगा और आपको ये लगेगा कि क्रमबद्ध रूप से आपका सिलेबस संपूर्ण हो चुका है। और फिर सिलेबस उठाइए, सिलेबस उठाने के बाद में देखिए कि इस विषय का आपने पूरा टॉपिक तो पढ़ लिया ना, कहीं कोई टॉपिक तो मिस नहीं रहा। इसी तरह करंट का आपको भी देखना है, इसी तरह आरटीई अधिनियम को देखना है,
शैक्षिक परिदृश्य देखना है, शिक्षा मनोवैज्ञानिक देखना है। इस तरह से आपका संपूर्ण सिलेबस कंप्लीट होगा। उसके बाद में अब आपकी बार आती है टेस्ट की। टेस्ट का मतलब ये है कि आपने अलग अलग माध्यमों से टेस्ट दिए होंगे, चाहे हमारे ऐप पर आपने टेस्ट दिए होंगे या आपने दूसरे ऐप पर टेस्ट दिए होंगे, या अलग अलग या ऑफलाइन टेस्ट दिए होंगे। उन टेस्टों को लीजिए पूरा। आपको समय निकालना है कि जैसे आप एक दिन में 1 घंटा निकालिए, 2 घंटा निकालिए, 5 दिन में 1 घंटा निकालिए, तो उन टेस्टों को आपको देखना है कि आपको कौन से क्वेश्चन इस टेस्ट में नहीं आए थे और कौन सा क्वेश्चन अपन से गलत हो गया था। यानी कि आपको उन टेस्टों को पूरा, जैसे आपके 50 टेस्ट हो या 60 टेस्ट हो या 20 टेस्ट हो या 10 टेस्ट हो, कोई दिक्कत नहीं है। उन टेस्टों को भी आपको एक जगह रखना है और आपको समय देना है कि हम टेस्टों को दोबारा पूरा कर देखना है कि कौन कौन से क्वेश्चन अपन से रहे हैं। तो टेस्टों के प्रश्नों को भी आपको देखना है, पूरे टेस्टों के, और कौन से प्रश्न अपन से आते हुए गलत हुए थे, किस लिए हुए थे, तो वो भी आपको देखना है। तो आपको टेस्टों का भी अध्ययन करना है, उसके लिए आपको समय निकालना है। तो इस तरह से आपको टेस्ट भी आपकी हेल्प करेंगे। उसके बाद में आपको ऐसा नहीं है कि आपके पास मोबाइल है तो आप सुबह बैठ के मोबाइल चलाने के लिए, आपको तय करना पड़ेगा कि आपको किस तरह से, आपको जो 10 दिन की दिनचर्या है वो 10 दिन की दिनचर्या आपके बिल्कुल भी नहीं बिगड़ना चाहिए। तो जैसे मान लीजिए आपके पास 10 दिन है, तो 10 दिन में पहले आप 1 या 2 दिन तो माइनस कर ही लीजिए, क्योंकि आप केवल 10 दिन में से केवल 8 दिन का ही टाइम टेबल बनाइए, न कि 10 दिन का। कोई बार भगवान की मर्जी के बिना बहुत सी बार क्या होता है कि अपन जो तय करते हैं वो नहीं होता, तो 1-2 दिन किसी न किसी वजह से खराब हो जाते हैं। होना तो नहीं चाहिए, लेकिन आप तो मान लीजिए कि किसी न किसी कारण से दुर्घटना हो, अगर 1 दिन खराब हो गए तो अपना टाइम टेबल गड़बड़ा नहीं जाना चाहिए। तो इसलिए आपको 8 दिन का ही टाइम टेबल बनाना चाहिए। बाकी अगर नहीं होती तो 1-2 दिन आप प्लस में रहोगे। तो इस तरह से आपको देखना है और समय देखना है। जैसे आपको अगर यूट्यूब पर देखना है, यूट्यूब पे भी बहुत अच्छी माध्यम है। आपको जैसे करंट पढ़ना है या कोई वीडियो देखने हैं, तो उस पर आप 2 गुना स्पीड से देखिएगा। आपको ज़्यादा उस पर जैसे कुछ वीडियो ऐसे रहते हैं जिसपे आप समझते हो, तो आपको अपने हिसाब से यूट्यूब को 1 घंटा 2 घंटा जो भी आपको लेना है उस पर लीजिएगा। बाकी अब आप ज़्यादा यूट्यूब पे देखोगे तो आपको नए नए क्वेश्चन मिलेंगे, तो उसमें आप उलझोगे कि ये नहीं पढ़ा, ये नहीं पढ़ा। जो आपके पास है उसको देखना है, या आपको गूगल है तो उसको देखना है। इस तरह से आपको ये पूरा आपको सिलेबस कंप्लीट करना है। और अंतिम समय में एक बार फिर आप जो बचा है, जैसे आपको लगा है, जैसे मान लीजिए आपके पास ये बहुत सारी कॉपियाँ हैं, इसी विषय की बहुत सी कॉपियाँ हैं, और आपको लगता है कि अंतिम समय में इस कॉपी को यार अपने देखा है तो उसको आपको पढ़ के जाना है। यानी कि आपका पूरा सिलेबस इस तरह से कंप्लीट होगा और आपकी जो इसे आपके माइंड पर बिल्कुल भी प्रेशर नहीं रहेगा कि हाँ मेरा सिलेबस पूर्ण नहीं हुआ, क्योंकि आधा काम तो अपना शरीर जैसे ही अपन सोचते हैं तो उसी हिसाब से अपना शरीर काम करता है। अगर अपने दिमाग में आ गया कि अपना सिलेबस पूर्ण हो गया, अपन से प्रश्न कहीं से भी पूछ ले, अपना सही जाएगा, तो ऑटोमेटिक अपना शरीर वैसे ही काम, यानी कि उसी प्रतिक्रिया देता है। लेकिन अगर अपन का इसे अव्यवस्थित रहे और अपने सोचा कि यार वो तो नहीं पढ़ा, वो नहीं पढ़ा, तो फिर उस हिसाब से शरीर प्रतिक्रिया देता है। तो आपको ध्यान रखना है, इस तरह से आपको सिलेबस पूर्ण करना है। और उम्मीद है कि आपका व्यवस्थित रूप से इस तरह से सिलेबस ही पूर्ण होगा, न कि अव्यवस्थित रूप से। तो धन्यवाद, आपको ये समझ में आएगा। फिर भी अगर आपके कुछ भी संदेह रहा हो तो व्हाट्सएप ग्रुप पर आप पूछ सकते हैं या फिर आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी और हमारे कोर्स से भी संबंधित अगर आपको कोई दिक्कत हो तो उससे भी पूछ सकते हैं, क्योंकि हमने कोशिश यही की है कि आप अंतिम समय में रिवीजन कर सके। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद साथियों।